हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए हसन खावर साहब हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट। इन तमाम अमूर पर उनकी गहरी नजर रहती है। बहुत शुक्रिया हसन साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि अब जो लाहे अमल तय करना चाहिए पाकिस्तान को, गुंजाइश क्या है हसन साहब, और अभी वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर ज्यादा काम करना है? जी शुक्रिया असद साहब। मेरे ख्याल में तो इस वक्त पहली तो मुबारकबाद का ये एक मौका है, क्योंकि हमें ये पहले भी ये बात चलती रही कि पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन जब FATF फोरम ने खुद इस बात को रिकग्नाइज किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ये शो करता है कि हम ठीक रास्ते पे हैं। और अगर आपको याद हो, जब पिछली दफा स्टेटमेंट FATF की आई थी तो उसकी टोन बड़ी सख्त थी और उस वक्त 27 में से हम सिर्फ 14 जो एक्शन पॉइंट्स थे उस पर लार्जली कंप्लाइंट थे। अब हम 21 के करीब जा चुके हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमारा ट्रैक ठीक है, हमें इस मोमेंटम को लेके चलना है, हमें इस पर कायम रहना है। दूसरी बात आपने ये पूछी कि अब हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। मैंने जो अभी तक स्टेटमेंट पढ़ी है, प्रिलिमिनरी जो स्टेटमेंट आई है, वो 3-4 चीज़ों की उसके अंदर बात कर रहे हैं और वो उनका रोज़े अव्वल से वो कंसर्न रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो केसेस जो हैं उनको कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनको कैसे प्रोसिक्यूट कर रही हैं और उसके नतीजे में क्या कन्विक्शन कर रही हैं। उसके बाद जो दूसरी उनकी बात है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 और 1373 है, उसके अंडर आप लोगों ने क्या किया, उस काम को बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा गालिबन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से उनका कंसर्न है कि उसमें हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये वो चंद एरियाज हैं जो मेरे ख्याल में आगे चल के पाकिस्तान को इन पर मजीद काम करना पड़ेगा। और अगर हम ये मोमेंटम, ये स्पीड रखें तो गालिब इम्कान इंशाल्लाह फरवरी में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा। बिल्कुल। लेकिन हसन साहब, इनफैक्ट ये जो कालादम तंजीमों और उनके लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़े, उनकी कन्विक्शन हो, आपको लगता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माजी में भी हमने देखा कि जब इन लोगों को पकड़ा भी गया, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एविडेंस का है, एविडेंस कहीं मिसिंग है। यही वजह है कि इन लोगों के खिलाफ केसेस इतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पाते। तो अगेन ये फरवरी का वक्त तो बड़ा कम वक्त है, इस वक्त में तो ये चीजें शायद मुकम्मल ना हो पाए। तो फिर हमें क्या ये खदशा रखना चाहिए कि शायद ये मुद्दत फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस मामले में तेजी से बढ़ना भी तो जाहिर सी बात है, कहीं वो जो फेयर ट्रायल का एक कहा जाता है वो भी कंप्रोमाइज हो सकता है। जी, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए, पहली बात कि क्या इस डेट में एक्सटेंशन हो सकती है, जाहिर बात है कि अगर हम 27 के 27 एक्शन पॉइंट्स में अमल नहीं करेंगे तो मजीद एक्सटेंशन होने का इम्कान फोर्स है। मेरी जाती उम्मीद है कि शायद इस दफा इसको कवर कर जाए। दूसरी जो देखें, जो इनका एक्शन प्लान है उसका मतलब ये नहीं कि आपने जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जितने आपने लोगों को पकड़ा है उन सबको आप इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का अंदाजा है कि ये लॉन्ग टर्म केसेस हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करना, इनको प्रोसिक्यूट करना बहुत मुश्किल काम है और कई दफा जो केसेस हैं वो कई महीने या साल खींच जाते हैं। वो देखना ये चाहते हैं कि आपने जो इतने लॉस को अमेंड किया है, इतनी रजीम बनाई है, बड़ी लोगों के एसेट्स फ्रीज किए हैं, क्या सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव हो रही है। और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने पहले केसेस 10 रजिस्टर थे, उन्होंने कहा अच्छा अब आपने 100 रजिस्टर कर दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगली दफा वो कहेंगे अच्छा इन 100 में से अब आप कितने प्रोसिक्यूट कर चुके हैं, जो प्रोसिक्यूट कर दिया क्या उनमें ट्रायल शुरू हो गया और कुछ कन्विक्शंस है कि नहीं। तो वो सीरियसनेस दिखानी है। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि फरवरी तक या अगले साल के एंड तक भी हम तमाम केसों में कन्विक्शन कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल, मेरी इतला यह है कि ये शो किया है कि हमारे कन्विक्शन रेट बहुत अच्छे हैं। हमने जो अपने केसेस हैं, अपनी जो सजाएं हैं उनको सख्त किया है और कई नए केसेस रजिस्टर किए हैं और कई जो डेजिग्नेटेड पर्सन, जो ये टर्म यूज करते हैं, जो UN के डेजिग्नेटेड हैं और जो हमने डोमेस्टिकली डेजिग्नेट किए हैं, उनके और उनकी एसोसिएट्स की लातादाद प्रॉपर्टीज जो हैं उनको फ्रीज किया गया है। जब आप इन प्रॉपर्टीज को फ्रीज करते हैं तो आप उनकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन बंद कर देते हैं और जाहिर है कि फिर अगला स्टेप उनकी सजा की तरफ जाता है ताकि उस केस को क्लोज किया जा सके। अच्छा हसन साहब, इसका एक आप बेहतर जानते हैं एक सियासी पहलू भी है, जो कहा जाता है कि जी जो एशिया पैसिफिक ग्रुप था उसको चीन हेड कर रहा था, चीन के एनवॉय ने कहा भी कि पाकिस्तान का जो रिव्यू है वो मुस्बत होगा, लेकिन दूसरी जानिब हिंदुस्तान की एक काफी
वाज़े डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रही है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान को वापस ब्लैकलिस्ट पे जाना है। तो ये जो एक तरह से बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जिनका भी अपना एक तरह का असर है फैटफ के हवाले से, वो उस पर क्या कहते हैं जनाब? देखिए, आपने बहुत ये सही बात की है कि जो इंटरनेशनल नैरेटिव है उसमें मेरे ख्याल में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमने ग्राउंड पे काम किया है, हमने एक्शंस लिए हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल मीडिया को खुला छोड़ दिया है और वो हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो उस नैरेटिव को शेप कर रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने आज से कुछ रोज पहले, मैं नाम नहीं ले लूंगा, एक बहुत सीनियर ऑफिशियल उनको फोन किया और मैंने कहा कि भाई आप जाने लगे हैं FATF में, आप बताइए कि आपने क्या किया, क्या कारकर्दगी है, हम इसके ऊपर लिखें, इसके ऊपर आवाम को आगाही दें। वो एक बात भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं। वो लोग कहते हैं हर चीज कॉन्फिडेंशियल है। हमने डिप्लोमेसी में भी काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में तमाम डिप्लोमेटिक डिफरेंट एम्बेसीज से लोगों को बुलाकर उनको ब्रीफिंग दी गई, सो वो भी बहुत अच्छा काम था। मेरे ख्याल में एक इसी तरह की एफर्ट मीडिया के साथ करने की जरूरत है ताकि हम बैनुल अक़वामी मीडिया में अपना नैरेटिव लेके जाएं। आपको पता है कि कुछ रोज पहले उन्होंने अफवाह फैलाई सऊदी अरब के वोट के बारे में, उसके अलावा भी फैलाते हैं। आप जरा गूगल करें FATF को और आपको एक के बाद एक नेगेटिव खबर मिलती है, सारी की सारी हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हो रही है। मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में हमें इस नैरेटिव बिल्डिंग को भी चेंज करना है, क्योंकि इससे भी पाकिस्तान की जो है वो इससे इंप्रूव होगी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।